तो आज हमारा पार्ट 2 होगा जिसमें हम लोग एम करीम का सॉल्यूशन कर रहे थे, है ना। इस एम करीम के सॉल्यूशन में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक आपको मिल जाएगा, जिसका चैप्टर 1 जो है वो आपका 437 टू 445 नंबर पेज में होगा। तो इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर चुके हैं, 6 to 10 कवर करेंगे। पीछे का लिंक वीडियो देखने के लिए आप नीचे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिसमें इस चैप्टर का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये पार्ट 2 चैप्टर 1 का पार्ट 2 वीडियो जिसमें हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन के शॉर्ट में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? Calculate the time in which 720 coulomb of charge will passes through a given cross section of wire if current of 4 ampere is flowing through it। तो इसमें देखिए आपको टाइम कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको टाइम निकालना है, कितने टाइम में पास कर जाएगा। चार्ज कितना है? Q की वैल्यू है 720 कूलम और करंट कितना है? 4 एम्पियर, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है? टाइम। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। करंट इक्वल टू Q अपॉन टी। तो करंट तो कितना है? 4 एम्पियर दे रखा है क्वेश्चन में, है ना। करंट की वैल्यू दे रखा है 4 एम्पियर। तो 4 इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितना है? 720 बाई टी। तो टी से अगर 720 बाई 4 कर लेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? ये अपने पास आ जाएगा, इसको अगर हम लोग इसमें कर ले, सेकेंड में कन्वर्ट कर ले, तो 4 से देखिए 720 कितने टाइम्स में आप काट सकते हो? 1 3 और ये आपका हो जाएगा 4। यहाँ आप डिवाइड कर लो सिंपली यहाँ पे, है ना। आपके पास हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, 3 8 बच जाएगा, है ना। 180। तो 180 सेकेंड। तो 180 सेकेंड का मतलब क्या होता है? 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता है। तो 180 सेकेंड में कितना आंसर हो जाएगा? 3 मिनट। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर 3 मिनट देखिए क्वेश्चन में मेंशन है। मूव करते हैं, क्वेश्चन आंसर भी दे रखा है ना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट कितना है? 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, देन हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग पर सेकेंड, ठीक है ना। 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, flowing through wire, then how much electron will flow per second in a given cross section of the wire, ठीक है। तो करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है ना। अब देखिए हमें क्या निकालना है? n निकालना है। तो देखिए I पर सेकेंड पूछा है, यानी टाइम की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग? पर सेकेंड पूछा है तो 1 सेकेंड रखना होगा टाइम की जगह। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। और आपने अगर थ्योरी पढ़ा होगा तो I इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू होता है n इंटू ई, जहाँ n जो है वो इंटीजर होता है ना। आपको जहाँ भी जरूरत लगे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि मैं मिटा के सॉल्व करूँगा। और इस चैप्टर का पूरा थ्योरी वीडियो भी देखना हो तो नीचे प्लेलिस्ट में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, मेरा ही थ्योरी वीडियो है, तो पूरा आप देख सकते हैं थ्योरी। तो I इक्वल टू एन ई बाई टी, यहाँ पे आप टी करोगे, है ना। तो हमने n की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब अल्टीमेटली टाइम तो 1 सेकेंड पर सेकेंड कह रहा है, तो 1 सेकेंड ही लेना होगा। I इज इक्वल टू एन ई। करेंट क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1 एम्पियर, है ना। और बाई ई कर दोगे तो n मिल जाएगा। n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ओके, तो ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है, आप कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, 8 और 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी यहाँ भी आपको टी की वैल्यू 1 ही लेना होगा। पर सेकेंड है इसलिए टी की वैल्यू आपको 1 ही लेना होगा। और n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करना है गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इफ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, यानी करंट की वैल्यू कितना है? 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर आपके पास करंट है। तो मिली एम्पियर को तो पहले एम्पियर में बदलोगे तो क्या करोगे? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। तो बस ये कन्वर्जन ध्यान रखिएगा, आप मिली एम्पियर में आंसर नहीं कर सकते क्योंकि आपको ऐसा यूनिट में करना होगा। तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर आई हो गया। उसके बाद फ्लोइंग थ्रू इट, अब आपको फिर से वही काम करना है, जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में क्या करा है, यहाँ देखिए इसमें I इक्वल टू एनी, चूंकि पर सेकेंड जब कह रहा तो इस t की वैल्यू 1 होता है, तो I इक्वल टू एनी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। हाँ चलिए, तो I इज इक्वल टू एनी मैं करता हूँ। तो पिछला क्वेश्चन देखिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है और
यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ और इस इलेक्ट्रॉन को आप इधर लाओगे, यहाँ पे डिवाइड में लेके आओगे, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, -1.6 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू n। तो इसको अब जब आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगा 6.25 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ओके, तो दिस इज योर आंसर, यही है। तो बस कैलकुलेशन का पार्ट हमने आप पे छोड़ा है, कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे, है ना, ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 को चलते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बहुत सारे थ्योरीज वीडियोज भी आपके फिजिक्स का 9th 10th का SST वगैरह का भी है, तो आपको फिजिक्स का भी बहुत सारा थ्योरी वीडियो मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस मिली की जगह माइक्रो एम्पियर दे। अ करंट ऑफ 0.4 माइक्रो एम्पियर, तो करंट की वैल्यू कितना है, 0.4 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए क्या करोगे, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये एम्पियर में बदल जाएगा। देन हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी आपको n निकालना है, अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो बस फिर से सेम यही फॉर्मूला, I इक्वल टू एन ही लगाइए पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, ऐसा हम लोग तभी कर रहे हैं जब यहाँ पे क्या लिखा है, पर सेकेंड, तभी हम ले रहे हैं, अदरवाइज हमने t से इसको डिवाइड करना था, है ना। तो t की वैल्यू 1 हो जाता है, तो I इज इक्वल टू एन ही लगाइए, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू I/E। तो I की वैल्यू कितना है, 0.4 इंटू 10⁻⁻6 और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर लीजिए, है ना। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास जो आंसर यहाँ पे दे रखा है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब यहाँ एक चीज़ और आप चाहे तो ध्यान रखिएगा, आप जो यहाँ माइनस का अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो बस हम लिखने के लिए माइनस लिखते हैं, बट क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, नंबर पूछा है। तो नंबर, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव में तो हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि किसी चीज़ का नंबर पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप माइनस में तो नहीं बोल सकते ना। तो आप भले ही यहाँ माइनस लिखो, बट फाइनल आंसर प्लस में ही बोलना होगा आपको, क्योंकि नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये बताना पड़ेगा। तो यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड भी आप लेंगे तो काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते क्या है। अ करंट ऑफ 12 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, मतलब करंट की वैल्यू कितना है, 12 एम्पियर। फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अ करंट ऑफ 12 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, ओके, पर सेकेंड। तो फिर से आपको सेम ही है, I इज इक्वल टू NE। तो यहाँ पे अगर आप कर लोगे I की वैल्यू, यहाँ तो डायरेक्ट 12 एम्पियर है, तो 12 अपॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करोगे इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होके क्या आ जाएगा, 75 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 to 15 करेंगे, और ऐसे ही 5 क्वेश्चन के सॉल्व आउट में हम लोग इस पूरे चैप्टर को खत्म कर लेंगे, है ना। टोटल 52 क्वेश्चन है। तो प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा पूरे चैप्टर का, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको पूरा का पूरा डिटेल आपको मिल सकता है। प्लेलिस्ट में आप चेक करिए, पूरा ही सोल्यूशन दे रखा है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।